नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य और मंगल के गोचर की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये गोचर। दोस्तों, सूर्य जहां पर एक महीने में एक राशि में रहते हैं, राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और मंगल भी तकरीबन 1.5 महीना 45 दिन के लिए तुला राशि में रहेंगे आपके धन भाव में। तो महत्वपूर्ण स्थिति ही महत्वपूर्ण भाव में होंगे। कुटुंब का भाव भी है, सेकंड हाउस, और धन भाव भी है। और सूर्य तो लगन में 1 महीने के लिए 17 तारीख से बल्कि 16 तारीख की रात्रि 1:54 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध पहले से ही आपकी राशि में आ चुके होंगे, ये अच्छी बात है। बुध का लगन में बैठना उच्च का होकर भद्र नामक राजयोग होगा। शुक्र भी इस बीच हालांकि 12वें भाव में आ जाएंगे, उनकी चर्चा हम बुध और शुक्र की अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर मंगल और सूर्य की बात करते हैं। दोस्तों, मंगल एनर्जी के, जोश के कारक है, तो आपको जोश तो देते हैं। अभी भी लगन में है, कुछ दिन और लगन में रहेंगे। आज अभी 3 तारीख है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यह 13 तारीख को धन भाव में आएंगे। अष्टम भाव के मालिक है, अकारक ग्रह हैं आपके लिए। कोई देने वाले कुछ नहीं है मंगल आपको बहुत जल्दी से, परंतु धन भाव में बैठे हैं। देखने की बात यह है कि इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है, 4th एस्पेक्ट, ये खासकर बहुत उत्तम रहता है। मैंने ये देखा कि जब भी कोई ग्रह खासकर उच्च या नीच की दृष्टि से देखता है किसी भाव को, तो उस भाव के फलों को बढ़ाता है, ये कम करता है। यहाँ पर उच्च की दृष्टि है तो पंचम भाव के लिए बुरा नहीं है। हालांकि मंगल की दृष्टि है, पर फिर भी उच्च की है, इसलिए कहीं ना कहीं पंचम भाव को एनर्जाइज करेगा, एक्टिवेट करेगा। बच्चों को लेकर आप एक्टिवेट हो जाएंगे, कहें तो बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ आपके विचार बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाएंगे। संतान को लेकर, संतान की ओर ध्यान देंगे। अगर अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अच्छी बात है। स्पेकुलेशन को लेकर आप डबल माइंड में जो चले आ रहे थे, उसको लेकर उत्साहित तो होंगे, परंतु ये उत्साह नुकसान ना करा दे, इसका ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य पीछे 3 रोज पश्चात 16 तारीख रात्रि लगन में आ चुके होंगे। 12वें भाव के मालिक हैं, खर्चे के मालिक हैं, नुकसान के मालिक हैं सूर्य। तो सूर्य को देखें तो ये नुकसान का योग भी बनाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो निवेश करें तो पतली गली से निकल जाएं। गौर करिए, बिजनेस वालों के लिए अच्छा है। अगर आप सर्विस करते हैं तो सूर्य का ये जो गोचर है, ये इनकम टैक्स, जीएसटी या कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है, उनके लिए थोड़ा सतर्क रहने के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि 10th लॉर्ड बुध भी साथ में होगा ना सूर्य के, और शनि से दृष्ट है। शनि सूर्य का संबंध, शनि पंचमेश है, तो संतान के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें, खासकर कन्या संतान। और बुध मामा पक्ष का भी कारक है, वहां से कोई कई बार होता है कि अच्छा समाचार ना मिले। बुध समाचार के, कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। तो सूर्य जहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मिक बल को बढ़ाता है, मंगल वहाँ पर फैमिली को लेकर, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर कोई चिंता भी देता है, विचार देता है। चिंता तो नहीं कहेंगे, उनके बच्चों के ऊपर आपको समय देना चाहिए, ये इशारा करता है मंगल। अष्टम भाव का मालिक है, अष्टम भाव को देखता है तो अच्छा है, अचानक से लाभ के योग भी बनाता है। परंतु सूर्य आकर आपको आपका खर्चा भी करवा देता है। धन आता है परंतु खर्चा हो जाता है। नुकसान तो नहीं कहेंगे इसमें, बिकॉज नुकसान अगर कहें तो उसमें आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। कुंडली में नुकसान के योग होने चाहिए। तो ये खर्चे के योग हम कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर हो सकता है। और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि 10th लॉर्ड बुध साथ में हो गए, तो आप बिजनेसमैन हैं तो एक्सपेंडिचर करें, अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है।
सूर्य शासन सत्ता के कारक है, जो राजनीति में है उनके लिए समय अच्छा रहेगा। हाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद है, अभी ना छेड़े तो बेहतर है, ये बेहतर है। और शनि सूर्य का जो संबंध बनेगा इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि बच्चों के मालिक हैं और सूर्य तो देखिए मित्र नहीं है शनि के। सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे शनि की दृष्टि से, तो सुस्ती हो सकती है, लेजीनेस। सूर्य लगन में हो तो मैंने देखा कि व्यक्ति इजी गोइंग हो जाते हैं, चीज़ों को बड़ी आसानी से लेते हैं। ऐसा ना करें, जो ज़रूरी काम है उन्हें पहले कर डालें और 15 तारीख से पहले ये कर लें तो अच्छा है। जो भी ज़रूरी काम हैं आपको लगते हैं दिमाग में आपके बोझ जो बनाते हैं, यू शुड डू दोज वर्क्स फर्स्ट। तो अदरवाइज सूर्य अच्छा है, क्योंकि यह कॉन्फिडेंस देता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके काम भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। सन जब लगन में हो तो आपकी चमक देखने वाली होती है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, लग्नेश के साथ रहेगा, बुध के साथ, बुध आदित्य राजयोग, बौद्धिक बल अच्छा होगा आपकी सोच बड़ी प्रैक्टिकल होगी, प्रोफेशनल अप्रोच होगी, अच्छी बात है। गुरु का मंगल के ऊपर प्रभाव ये अच्छा है, कहीं ना कहीं गुरु देखिए सुख भाव का मालिक है। अगर आपको सुखी होना गुरु ये कहता है तो द्वितीय भाव को संभाल कर रखें। द्वितीय भाव क्या, धन को संभाल कर रखें, धन का अपव्यय ना हो। कई बार होता है लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जिनको एडिक्शंस होती, तरह तरह की एडिक्शंस हैं, 100 तरह की एडिक्शंस हो सकती, तो एडिक्शंस पे आप खर्चा करके सुखी महसूस तो करेंगे, क्योंकि गुरु सुख भाव का मालिक है, पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर है। एनी हाउ सूर्य क्योंकि खर्चा करवाता है तो एडिक्शंस पे भी खर्चा हो सकता है। कहने का मतलब अपने शौक, एडिक्शंस नेगेटिव सेंस में हो जाता है क्योंकि मंगल मैलिफिक ग्रह है, फिर भी कहीं ना कहीं शौकों, अपने शौकों को पूरा करने के लिए, है ना, तो आप खर्चा कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर आपके जो गोपनीय कष्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसका भी गुरु उसका हरण करता है। वो चिंताओं से आप मुक्ति पाने के लिए जो छटपटा रहे हैं, वो मन ही मन जो खेद है, किसी बात को लेकर कष्ट है, उससे निजात दिलाता है। मंगल यहाँ पर गुरु के बस में रहेगा। कहीं तो गुरु मंगल मित्र हैं, इसलिए गुरु की दृष्टि मंगल को मंगल के लिए बाम का कार्य करती है। मंगल गोपनीय कष्ट, सीक्रेट सॉरोज जो लेकर घूम रहा है सेकंड हाउस में, तो गुरु उसको ख़त्म करता है, वो कष्ट दूर होते हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि 45 दिनों तक मंगल रहेंगे यहाँ पर तुला राशि में, 27 अक्टूबर तक। और जहाँ तक बात है 20 दिनों की, मैंने टाइटल में लिखा है अपने नक्षत्र में, आज से ही, हालांकि ये चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 23 सितंबर तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो कुछ दिन तो ये, आज तो अभी कन्या राशि में आपके लगन में है, शनि के साथ संबंध है, तो ये अचानक से विंडफॉल के योग बनाता है, प्रॉपर्टी के कामकाज में फ़ायदा देता है, जोश देता है, और पिछली बातों को भुलाकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। दोस्त मित्रों के साथ आपके मतभेद दूर होंगे, कहीं ना कहीं यात्राओं से फ़ायदे के योग बनाता है, राइटिंग से, लिखा पढ़ी के काम से, अगर आप पत्रकार हैं खासकर या कुछ लिखते हैं, उससे फ़ायदा हो सकता है। अपने नक्षत्र में है, क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी। सूर्य भी जब 17 तारीख से लगन में आ जाएगा तो आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग इत्यादि इस तरह की विद्याओं से आपको लाभ होगा, इस तरह के क्षेत्रों से लाभ होगा। इस तरफ झुकाव भी हो सकता है, जो पहले से भी आर्ट आर्किटेक्चर में है, कला से संबंधित है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अपने साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। 12th हाउस में बताया करता हूँ, आइसोलेशन का भाव है। अब अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ या अपने साथ ही, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करेंगे, अच्छी बात है। भाग दौड़ की ज़िंदगी से व्यक्ति को कुछ पल तो चाहिए होते हैं अपने लिए दोस्तों, तो ये समय अच्छा है सूर्य बुध का इकट्ठा बैठना। हाँ, शनि जरूर है, मतभेद बच्चों के साथ ना हो, ये ध्यान दें, फिर से बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ट्रैवलिंग के लिए समय अच्छा है, उससे आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल तृतीय भाव का मालिक होकर धन भाव में है। 3rd हाउस ट्रैवलिंग का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का है,
पराक्रम से, जो खेल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, रेसलर वगैरह होते हैं, ये जो भी शारीरिक कामकाज करते हैं, उनके पास धन आता है। लिखने से धन आता है, एजुकेशन के क्षेत्र से, कंपटीशन से, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से धन आता है। जो अस्त्र शस्त्र भंडारों में कामकाज करते हैं, आग से संबंधित कामकाज करते हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, आर्मी डिफेंस में उनका रुतबा भी बढ़ता है और उन्हें लाभ भी होता है, स्टेटस भी बढ़ता है, प्रमोशन भी हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के मामलात को अभी छेड़े ना। प्रॉपर्टी के कामकाज में हाथ अगर डाला हुआ है तो वो चलने दें, बट अपनी प्रॉपर्टी का सेल परचेज ना करें। और अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आमदन बढ़ेगी। खासकर बिकॉज मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर आपके दुख कष्ट दूर होते हैं, जो सीक्रेट टाइप के हैं, जो निजी हैं, काफ़ी गोपनीय हैं। और ज़िंदगी में सूर्य का यहाँ पर आना, चलिए लेजीनेस को अवॉइड करिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दें। और कोर्ट कचहरी इत्यादि मुकदमेबाजी में जिनका कोई इशू चल रहा है, उन्हें वकीलों की फीस देनी पड़ सकती है, ये हो सकता है। अदरवाइज सूर्य यहाँ पर अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। कला के क्षेत्र से, अध्यात्म में जिनका झुकाव है, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव गुरु का सूर्य के ऊपर रहेगा और मंगल के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि, तो अच्छा है। इस अवधि में खासकर अकल्ट विद्याओं से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तुशास्त्र से, टैरो कार्ड रीडिंग इत्यादि में जो इंटरेस्ट लेते हैं, तंत्र मंत्र विज्ञान में जो रुचि रखते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होगा। और इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी रहेगी। लगन में बुध के साथ सूर्य, बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, व्यापारिक बुद्धि आपकी काम करेगी, अच्छे डिसीजन लेंगे। कुल मिलाकर आप खुश रहेंगे। मोटे तौर से अगर देखें, सम अप करें तो आप खुश रहेंगे। कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर होगा। पारिवारिक स्थितियों में आपको बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके कैरियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। एज द केस में भी हर किसी की अलग सिचुएशन हो सकती है, और सुस्ती को अवॉइड करें। फिर से कह रहा हूँ, कला के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। सरकारी तंत्र में अगर आप कामकाज करते हैं तो अगर कोई इशू है, कोर्ट कचहरी, इनकम टैक्स, जीएसटी इत्यादि का, बी केयरफुल। बॉस के समक्ष कम ही बैठें, क्योंकि शनि सूर्य के सामने बैठा है, तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। सभी को पता, सूर्य को शनि प्रभावित करते हैं। तो सूर्य 12वें भाव के मालिक है। विदेशी कामकाज जो करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। कोई चेंजेस नहीं कर लेने 1 महीने। अगर आप विदेश पहले से ही सेटल्ड हैं, डू नॉट गो फॉर रैश चेंजेस। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं प्रेजेंट हालात में, बॉस से बनती नहीं या मन ही नहीं लगता किसी काम में, नौकरी से उकता चुके, तो लीव ले लें, छुट्टी ले लें 1 महीने की, पर नौकरी को छोड़े ना अभी 1 महीना, उसके बाद डिसीजन लें। ठीक है, खासकर जो मेरे विदेशी भाई बहन हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए गुरु रामबाण का कार्य कर रहा है, अति श्रेष्ठ है। बुध शुक्र के गोचर की हम चर्चा करते हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। इनकी खुलकर बात नहीं कर पाई। शुक्र भी देखिए 15 तारीख से 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र कामधेनु सा कार्य करते हैं। जो जिनकी अभी अभी मैरिज हुई है उनके लिए अच्छा है शुक्र। ठीक है, तो आज इतना, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करें, आप भूल जाते हैं अक्सर, मुझे याद कराना पड़ता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।